नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और मेरी आपसे मुलाकात हो रही है TV9 भारतवर्ष के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। और आज जिस बारे में हम बात करने वाले हैं वो है ऑक्सीजन की कमी का मुद्दा, जिसे लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से, केंद्र की तरफ से राज्यसभा के पटल पर यह जानकारी दी गई, जिसे लेकर काफी रिएक्शंस आ रहे हैं, जिसे लेकर काफी नाराजगी भी दिखाई जा रही है। उसी पर हम बात करेंगे। और सरकार की तरफ से ये कहा गया कि दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन की कमी से किसी की भी मौत नहीं हुई। अब ये बहस का विषय हो सकता है कि क्या वाकई में ऑक्सीजन की कमी की वजह से किसी की मौत नहीं हुई, किसी मरीज की, क्योंकि जब दूसरी लहर आई तो हमने देखा कि हमारा मेडिकल सिस्टम किस तरह से कोलैप्स हुआ। हमने ये भी देखा कि अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी किस तरह से हो रही थी। हमने ये भी देखा कि अस्पतालों के बाहर लंबी लंबी कतारें लोगों की लगी थी। हमने ये भी देखा कि अस्पताल लगातार ये कह रहे थे कि 2 घंटे की ऑक्सीजन बची है, 4 घंटे की ऑक्सीजन बची है, सिर्फ 1 रात की ऑक्सीजन बची है। और उसके बाद कोर्ट तक भी मामला पहुंचा जब ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ाई गई, खासतौर से दिल्ली जैसे राज्यों के लिए जितनी जरूरत थी उससे ज्यादा की ऑक्सीजन लगी। लेकिन ये सब कहानी कैसे बनी? दरअसल राज्यसभा में हुआ यूं कि कांग्रेस के सांसद केसी वेणुगोपाल ने कोरोना से हुई मौतों को लेकर ऑक्सीजन की कमी की वजह से सवाल पूछा केंद्र सरकार से, और उस पर राज्यसभा में जो केंद्र सरकार की तरफ से जवाब दिया गया, उन्होंने ये बताया कि दूसरी लहर में ऑक्सीजन की कमी यानी कि लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से किसी की भी मौत की जानकारी राज्यों की तरफ से नहीं दी गई है। और राज्य जो हैं और इसके साथ ही जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनको बाकायदा नियमित तौर पर जो कोरोना से मौतें हो रही थी उसकी जानकारी स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ साझा करनी थी। लेकिन इनकी तरफ से ऑक्सीजन की कमी की वजह से मौतों की कोई जानकारी केंद्र के साथ या फिर यूं कहें कि स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ साझा नहीं की गई है। और एग्जैक्ट यही खबर, यही जानकारी अपने बयान में साझा की स्वास्थ्य मंत्रालय ने कल सदन के भीतर। अब इसे लेकर रिएक्शंस काफी ज्यादा सामने आने लगे। इसके साथ ही केंद्र ने यह भी जानकारी दी कि जब दूसरी लहर आई तो उसमें ऑक्सीजन की डिमांड काफी ज्यादा पहली लहर के मुकाबले बढ़ गई थी और उसको पूरा करने की कोशिश भी की गई, पूरा भी उसे किया गया। लेकिन इसमें राजनीति कैसे शुरू हुई? राजनीति ऐसे शुरू हुई इसमें कि जैसे ही कल सदन में ये बयान दिया गया, उसके बाद राहुल गांधी इसे लेकर हमलावर हुए। जाहिर बात है कांग्रेस के लिए एक बड़ा सियासी मुद्दा है और कांग्रेस ने इस सवाल को उठाया भी, जिसके बाद राहुल गांधी का रिएक्शन आया और उन्होंने ये कहा कि सिर्फ ऑक्सीजन की कमी नहीं थी, बल्कि संवेदनशीलता और सत्य की भारी कमी भी तब भी थी और आज भी है, यानी कि कोरोना के समय भी थी। और आज जब इसे लेकर बयान दिया जा रहा है तब भी इसकी कमी यानी कि संवेदनशीलता की और सत्य की कमी नजर आ रही है। अब इसके बाद हुआ क्या? सत्येंद्र जैन, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की केंद्र सरकार के इस सवाल के जवाब पर, उस पर क्वेश्चंस किए गए उनकी तरफ से, जिसके बाद डेवलपमेंट ये हुआ कि बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने ये कहा कि कोरोना की जो महामारी है उस दौरान जहां एकजुटता दिखानी चाहिए, वहां पर ये पॉलिटिकल पार्टीज राजनीति कर रही हैं। वो ये कह रहे हैं कि जो स्वास्थ्य है वो राज्य का विषय है, इसलिए जो जानकारी सदन में पटल पर रखी गई है, साझा की गई जवाब के तौर पर, वो थी जो राज्यों ने मुहैया करवाई। यानी कि कोई राज्य ऐसा नहीं था जिसने ऑक्सीजन से हुई मौतों का जिक्र किया हो। यानी कि राज्यों ने केंद्र सरकार को यह तो बताया कि कोरोना से इतनी मौतें हुई और इसकी नियमित जानकारी राज्य केंद्र को दे रहे थे, स्वास्थ्य मंत्रालय को दे रहे थे। लेकिन उसमें भी कोरोना से मौत तो हुई, लेकिन वो मौत कैसे हुई इसकी जानकारी राज्यों की तरफ से साझा नहीं की गई। इसलिए जब ऑक्सीजन की कमी से हुई मौतों को लेकर सवाल उठाया गया तो केंद्र ने यह जवाब सामने रखा। अब इसके बाद जो है इस पर राजनीति शुरू हो चुकी है और सीधे सीधे घेरा है बीजेपी ने राहुल गांधी को, अरविंद केजरीवाल को। ये बताया कि उनका रवैया काफी ज्यादा दोहरा है। महाराष्ट्र का जिक्र बीजेपी ने किया है कि कोर्ट में जब जवाब दाखिल करना हो तो ये राज्य कहते हैं कि ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत नहीं हुई है। छत्तीसगढ़ का उन्होंने जिक्र किया क्योंकि छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव का स्टेटमेंट आया था कि ऑक्सीजन की कमी की जैसी कोई बात नहीं है, मैनेजमेंट एक खराब हो सकता है, ये उन्होंने कहा, और ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत नहीं हुई है। तो अलग अलग राज्यों का हवाला देते हुए बीजेपी ने अपना एक स्टैंड क्लियर करने की कोशिश तो की है जरूर, या ये कह सकते हैं कि बीजेपी ने सफाई देने की कोशिश जरूर की है, लेकिन उसके बावजूद इस पर राजनीति निश्चित तौर पर होनी है क्योंकि ये लोगों की जान से जुड़ा सवाल था। लोगों की मौत कितने नंबर्स में हुई है सेकेंड वेव के दौरान वो हम सब ने देखा है। और इस बयान की तकनीकी पहलू को भी समझना जरूरी है, जिसमें ये क्लियर बीजेपी ने कर दिया है कि जो जानकारी हमने दी
और क्योंकि स्वास्थ्य राज्य का विषय है तो राज्य ने ऑक्सीजन की कमी से हुई मौत रिपोर्ट नहीं की। ये जरूर बताया कि कोरोना से इतनी मौत हुई और साथ ही ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ी है जिसको हमने पूरा किया है। लेकिन ये भी तय है कि ये मामला यहाँ पर रुकने वाला नहीं है, क्योंकि कोरोना एक बड़ा मुद्दा है। मॉनसून का इस वक्त सत्र चल रहा है और ऐसे में कोरोना से हुई मौतें, ऑक्सीजन की कमी से हुई मौतें, इसके साथ ही वैक्सीन की कमी और बाकी ऐसे मुद्दे जरूर हैं जिसे लेकर कांग्रेस अपनी रणनीति तैयार कर चुकी है और केंद्र सरकार को निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में वो घेरेगी, जिसमें एक ये मुद्दा भी जरूर शामिल रहने वाला है।